स्वागत है आपका देश डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में राजनीतिक सरगर्मी और तेज कर दी है। मंगलवार को अपनी प्रस्तावित पंजाब यात्रा के दौरान उन्होंने रेत माफिया को लेकर जहां अमृतसर में सीएम चन्नी पर हमला बोला, वहीं जालंधर के करतारपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर महिला सशक्तिकरण मुहिम की शुरुआत की। लोग बड़े दुखी थे। आज दिल्ली में लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है। लोगों की बिजली मुफ्त कर दी। होनी चाहिए पंजाब में बिजली मुफ्त की नहीं होनी चाहिए? ये सारे मेरे को गालियां कढ़ रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त खोरी कर रहा है। होनी चाहिए मुफ्त खोरी, नहीं होनी चाहिए। ये टीवी चैनल वाले दिखा दो, हाथ खड़े कर दो, ये टीवी चैनल में दिखा देंगे। दिखा दो जरा, कैमरे मोड़ के दिखा दो, सबको बिजली मुफ्त चाहिए। बिजली मुफ्त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिजली मुफ्त भी देंगे, बिजली मुफ्त भी देंगे और 24 घंटे भी देंगे। अभी बिजली के पावर कट लगते हैं, लगते नहीं लगते? 7-7, 8-8 घंटे के दिल्ली में पावर कट लगते थे पहले। पूरी पूरी रात बिजली नहीं आया करती थी। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है, मुफ्त में बिजली आती है। पंजाब में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो जैसे दिल्ली में करके आए हैं ऐसे पंजाब में भी करेंगे, हमें करना आता है। आज मैंने अभी थोड़े दिन पहले ऐलान करा, मैंने कहा कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को, हर बेटी को, हर बहन को, हर मां को हम 1000 रुपए हर महीने देंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं तो तीनों को 1000 मिलेंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं, एक मां है, एक बीवी है, तो पांचों को 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये मेरे को बहुत गालियां दे रहे हैं जब से मैंने ऐलान करा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? एक बार फिर से हाथ खड़े कर दो, देना चाहिए। आदमी भी हाथ खड़े कर दो, देने चाहिए। आपके घर के महिलाओं को नहीं देने चाहिए? मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा? ये इतनी गालियां कर रहे हैं मेरे को, इतनी गालियां कर, मैंने सोचा कुछ गलत कर रहा हूं, मैंने कुछ गलत कर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन है। 12 निलंबित सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का धरना आज भी जारी है। टीआरएस ने आज से पूरे संसद सत्र का बहिष्कार कर दिया। लोकसभा में राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के नामों की लिस्ट पेश की है। लोकसभा में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वेतनमान और शर्त संशोधन बिल की चर्चा की गई। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2021 और सरोगेसी बिल 2020 पेश किया। विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा में आज कामकाज ठप रहा, जिसके बाद 12 सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, आप सांसद संजय सिंह समेत सारे विपक्ष ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और संसद के बाहर प्रेस कांग्रेस की सरकार भी पर कई आरोप लगाए। और जो भी सम्मानित सदस्य हैं, ये कोई बंगला लेने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये कोई अपनी सैलरी बढ़ाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों की आवाज पार्लियामेंट के अंदर उठा रहे थे, जिसके कारण से हमारे 12 सम्मानित सदस्यों को सस्पेंड किया गया। और आज जो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार तो बहुत हितैषी है, वो पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहती है, हम डिसरप्ट कर रहे हैं, हाउस का डिसरप्शन कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ये 12 हमारे सांसद, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज, हम सब चाहते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर हो उसमें वो हिस्सा लें, लेकिन पार्लियामेंट के डिस्कशन से सरकार भाग रही है। सरकार विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र के गले को घोटने का काम कर रही है, दबाने का प्रयास कर रही है, जो हम कतई होने। देखिए, हाउस चलाना हमारी सबकी इच्छा है, लेकिन सरकार हाउस को चलाना नहीं चाहती और जो 12 लोग सस्पेंड हो गए हैं उनका सस्पेंशन रिवोक नहीं करना चाहती और वो यही इसी पे खड़े हुई है कि सभी लोग माफी मांगे। कानून के तहत और रूल्स के तहत और संविधान के तहत इनको जो सस्पेंशन किया गया है वो गलत है और गैर कानूनी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि उनको
सस्पेंशन रिवोक किया जाए। उन्होंने उसको अवॉइड करने के लिए ही हाउस कल अडजर्न किया और ब्लेम हम पे डाल रहे हैं कि आप लोग तैयार नहीं थे, इसलिए वो करना नहीं चाहते। सिर्फ अपनी बात बोल के वहां से चले जाना और मीडिया में ये फैलाना कि भाई ये लोग तैयार नहीं है डिस्कशन के लिए। और जो भी सम्मानित सदस्य हैं, जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। यह लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर समेत किसानों ने जुड़े कई मुद्दों को लेकर सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। किसान नेता कुलवंत संधू ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कुलवंत संधू ने कहा कि किसान आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है। उन्होंने दावा किया है कि कल आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों को प्रस्तावित भेजा है, जिसमें पंजाब मॉडल पर मुआवजा देने की प्रस्ताव है। इसके साथ ही किसानों से सभी केस वापस लेने का भी प्रस्ताव है। एमएसपी पर कमेटी में किसान संगठनों के सभी सदस्य रहेंगे। सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आंदोलन समाप्त करने पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो पाया। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर भी सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। मोर्चा की बैठक बुधवार को 2 बजे से बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन समाप्त करने पर निर्णय हो सकता है। एक बैठक चली और उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसपे आए, उसके समक्ष वो रखा गया। लगातार कई घंटे तक उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई, साथियों ने अपने सुझाव दिए। कुछ इस तरह के सवाल थे जिनमें कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए। उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पे चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। अजय ट्रैक्टर नहीं है क्या मुद्दा है वो? भाई ट्रैक्टर नहीं है, इतनी कमजोर रहेगा सरकार, भारत सरकार केवल नए ट्रैक्टर नहीं दे सकती। जब सारे काम हो जाए तो नए रनदार ट्रैक्टर दे उनको सबको। आप किसानों के लिए नए ट्रैक्टर की डिमांड कर रहे हैं? अरे तक कर लेंगे, डिमांड करना कोई गुनाह है क्या सरकार पे? तो अभी फिलहाल की स्थिति क्या है? आंदोलन या ऐसा कैसा ही है, यहीं का ही अभी जवाब जनता को आप दोगे। आपने आग रखी सरकार से,
और किसान उठ नहीं रहा। अखबार वाले बताओगे, हमारा आंदोलन कहीं नहीं जा रहा, यही एकदम। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पेपरां दी तैयारी दे लई मैं दिन रात मेहनत करनी है। पढ़ाई दे लई दिने दा समा घट पै जांदा है। सर्दियां विच तां दिन होर भी छोटे रह जांदे ने अते रात नूं बिजली दा बिल। बापू पहला ही महंगाई तो तंग है ते लालटेन जगा के पढ़ना मतलब अखां नाल धोखा। की कीता जावे? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਪੜ। पर बापू बिजली दा बिल? ਓਏ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਰ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वाह बापू, खुश करता पंजाब सरकार ने, सारी चिंताएं मुकाती। लोकां दी चिंता, सरकार दी चिंता। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश डेली में। खबर दिल्ली से है, जहां शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल तारीफ की जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर बने सभी स्कूल मॉडल बदल रही है। ऐसा ही सीमापुरी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने सुंदरी नगर के वार्ड 33 में प्राइमरी स्कूल का शिलान्यास कर वार्ड की जनता को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस विद्यालय का विकास होने से क्षेत्र की जनता के छोटे बच्चे यहां आकर कुछ सीख कर आगे जाएंगे। मंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। मैं यही कहूँगी कि एमसीडी के पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। सुंदर नगरी में 6 स्कूल होने के बावजूद भी अभी तक भी टीचरों की सैलरी नहीं दे पाई है एमसीडी, जबकि 15 सालों से बीजेपी बैठी हुई है एमसीडी के अंदर। उनकी मंशा नहीं है कुछ भी करने की। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार ने, जब से 7 साल हुए हैं दिल्ली सरकार को, और उन्होंने अपने स्कूलों को इतना बेटर कर दिया, अपने टीचरों को बाहर विदेशों में वो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। क्या मैडम इस स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा था, आपने कभी इसमें दौरा किया आपने? जी बिल्कुल, कई बार किया। जब शिकायतें मिली कि मिट्टी ये लग रही है, ईंट ये लग रही है, तब आकर यहाँ पर रोका भी है। इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग सजा के हकदार हैं, उसके लिए वो जांच होनी चाहिए। बच्चों का संदेश देना चाहेंगे आज के लिए? बच्चों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि बच्चों, अगर आप जीवन में आगे बढ़कर अपना एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो आप कम से कम पढ़ाई पे जरूर ध्यान, अपना होमवर्क जरूर करें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो टीचर से नेक्स्ट डे आके जरूर आप लोग पूछें। तो ये पढ़ाई के बिना कोई आपका भविष्य नहीं है, और पढ़ाई को आप हथियार बना लो। खबर चंडीगढ़ से, जहां SCS अनिल नागर बर्खास्त। हरियाणा सरकार ने अनिल नागर को किया बर्खास्त।